हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में अपना एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज और कि 2023 एसएससी सीजीएल प्री के जो एग्जाम हुए थे 39 शिफ्ट, उनका भी आज से डेली सुबह 10 बजे हम एक पेपर डाल रहे हैं। मैथ्स का जो पेपर, जो हर शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे शिफ्ट वाइज, उसके डेली एक पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, रोज सुबह 10 बजे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने 20% के प्रॉफिट पे हेडफोन की एक एक है यहाँ पे जोड़ी 5,500 रुपए में, पेयर जो उसका है 5,520 रुपीज में सेल किया। कह रहा है कि इसे 4,370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत। एक तरीका ये है कि 5,520 हमारे पास सेलिंग प्राइस है, 100 यदि कॉस्ट होगा, यदि हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस यदि 100 होगा तो कितने में सेल करेगा, 20 का लाभ तो 120 में। तो 120 के वैल्यू दी है, पहले हम यहाँ से इसका सीपी निकालें, फिर देख लें कितने का डिफरेंस है, फिर हम उसका प्रॉफिट निकाल लें। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कह रहा है कि 5,520 रुपए ये हमारे को दिया है सेलिंग प्राइस, 100 क्रय मूल्य होगा और 20 का लाभ होगा, तो उसने कितने में बेचा होगा, 120 में बेचा होगा। ठीक है, तो 120 जो है वो हमें दिया गया है 5,520 रुपए की वैल्यू। हमें पूछा है कि 4,370 कितना होगा। यदि इसको सोल्व करने पे 100 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और 100 से जितना कम आएगा उतने परसेंट का लॉस होगा। डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, कभी भी हम परसेंटेज में दे कि 20% की वैल्यू ये है और हमें 70% पूछे, तो जो वैल्यू दी है उसमें हम 20 का भाग देके 70 से गुणा करते हैं, जो दिया उससे डिवाइड करते हैं, जो पूछा उसे इंटू करते हैं। तो 5,520 का मान दिया, इससे डिवाइड करेंगे, ये पूछा इसे इंटू कर देंगे। ठीक है, जीरो से हमारे यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएगी। 12 से देखिए, 4 टाइम 48, हमारे पास बचे 7 और ये 2, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम, तो ये आ गया हमारा 46। अब देखिए, कहीं भी आपको डेसिमल में नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसका पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। अब 43 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 437 हम यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए, यदि यहाँ पे 10 से गुणा करते हैं तो 460 होता है, लेकिन 460 से कितना कम है ये, तो ये हमारा कितना कम है, 23। इसका मतलब 9 बार इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 9 से गुणा करोगे, 9 गुना 40 360 होता है। ठीक है, 9 गुना 6 54, तो ये हमारा हो गया कितना, 414। ठीक है, तो 437 में से 414 अपन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 23। अगला हम डिजिट उतारेंगे, जीरो। अब ये देखिए कितने बार इससे डिवाइड हो रहा है, 46 से 5 टाइम। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई वो आई 95। कॉस्ट थी 100, 95 आया, इसका मतलब इससे कम आ रहा है, तो क्या हुआ, लॉस। कितना कम आ रहा है, 5, तो 5 का लॉस। तो इस टाइप से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ना कि सीपी निकालें फिर उससे डिफरेंस लेके वैसे करेंगे। अगला देखिए, साइन एक्स की वैल्यू दी है 10 और प्लस कोट की पूछी है। देखिए, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे काट। यहां से हम इसका बेस निकालें, आधार या बेस बोलते हैं, ये होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 10 का वर्ग 100 माइनस लंब स्क्वायर यानी 9, और इसका रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा √91। अब देखिए, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर जो 3 अपॉन बेस √91। कोड जो होता है वो आपको पता है, टेन का क्या होता है, उल्टा, तो ये हो जाएगा √91/3। एलसीएम हमारा आ जाएगा 3√91, ये इधर इंटू हो जाएगा 9, और √91 इंटू √91 सेम नंबर है, और रूट है तो रूट हट जाएगा, यानी +91। तो इनको ऐड करेंगे तो 100/2 इंटू 91, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कि 11 से कौन सी संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसके लिए देखिए, सम और विषम स्थानों पे ओड और इवन पैलेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम करके डिफरेंस लेंगे, वो 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 22 33 इस टाइप से, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल। ये आप अल्टरनेट भी इनका डिफरेंस लेके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 और 1, 5 और 9 14, 7 और 7 14, डिफरेंस आ गया 0 का, इसका मतलब यही हमारा पहला आंसर आ गया। अगला देखिए, 130 मीटर और 120 मीटर लेंथ की दो ट्रेन है, जो कह रहा है सेम डायरेक्शन में पैरेलल लाइन के ऊपर 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
जब भी दो ट्रेन या एक ट्रेन सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करे तो लेंथ हमेशा प्लस होती है। तो 130 प्लस 120, तो टोटल जो लेंथ होगी वो होगी 250। अपॉन स्पीड, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है। तो यहाँ पे देखिए 40 और 50 का डिफरेंस कितने का आएगा, 10। ये मीटर में है, आंसर सेकंड में है। स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर, ठीक है, 18 ऊपर आ जाएगा। 5 × 10 50, 50 से कटेगा 5 बार, और 18 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 90 सेकेंड। अगला देखिए 484, कह रहा है उन भाजकों का योग जो पूर्ण वर्ग है। व्हाट इज द सम ऑफ द डिविजर ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे नंबर हमें दिया गया है 484। सबसे पहली बात यह है कि 484 खुद ही एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक तो यही हो गया हमारा, ठीक है, 484। इसके बाद इसके फैक्टर करें, या हम ये देखेंगे किसका स्क्वायर है, 22 का ये स्क्वायर है, ठीक है। 22 हमारा क्या होता है, 2 × 11। तो ये 2 का स्क्वायर होगा 4, और एक 11 का स्क्वायर होगा 121। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 4, 121 और 1, तो ये चार इसके ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे डिविजर हैं जो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। इन सभी का सम करना है हमें, तो इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 488 प्लस 120। इनको ऐड कर देंगे, देखिए 18 और 12, सॉरी 88 और 12, तो हो गया इन्हें 500 और ये 600, 610 इसका हमारा सम आ जाएगा, ठीक है। वही नंबर आपको लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं लेकिन हमें यही लेना है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेंड का एक ग्रुप है जिसकी एवरेज एज 27 है। चार नए दोस्त आ जाते हैं जिनकी एवरेज एज 25 है। तो कह रहा है अब ग्रुप की जो एवरेज एज 26 हो गई, तो समूह में कितने लोग पहले कितने थे यानी पहले वाले पूछे हैं। देखिए जो ग्रुप है उसकी एवरेज एज कितनी थी, 27। फोर फ्रेंड यहाँ पे इंक्लूड होते हैं तो एवरेज एज कितनी हो जाती है, 25। और इनके होने से सभी की एवरेज एज कितनी आ जाएगी, 26। इसको बीच में लेंगे, एलिगेशन लगा दीजिए सीधा सीधा। 26 में से 25 गया एक, 27 में से 26 गया एक। ये इनकी जो संख्या होगी, नंबर होगा, उसका रेशियो आ गया। ये पहले वाले हैं और जो आए उनका रेशियो है 1:1, यानी जितने आए और जितने पहले थे उनकी संख्या बराबर है, रेशियो सेम है। तो कितने दोस्त आए, चार, तो पहले भी कितने थे, चार। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। अगला देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू 405 है। इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AP माइनस BC और माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है। तो इसके इक्वल में तो हम ये लिख सकते हैं, और बराबर में कितना है, इसके बराबर में 405, क्योंकि इसके बराबर ये तो आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी, 405। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 15 है, तो इसकी जगह यहाँ पे रख देंगे 15 इंटू, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 405। अब देखिए हमें कह रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा। 15 से पहले इधर कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 27। अब देखिए इसकी वैल्यू की हम बात करें, तो ये जो भी आपको दे रखे हैं इसको हम डायरेक्ट यूं भी लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में इस टर्म को हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा बी स्क्वायर, यहाँ आएगा स्क्वायर, तो सारे जब प्लस करेंगे तो 2 बार ए स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर, और -2AB -2BC -2AC आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, दो को बाहर लेंगे, तो दो से दो कटेगा, यही वाली टर्म आती है, तो ये लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, ये वाली टर्म लिख देंगे यहाँ पे। तो इधर होगा 1/2, और यहाँ पे ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी सेम। ये 2 इधर आके इंटू हो जाएगा 27 से, 2 इधर आके गुणा होगा, तो इस टर्म की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितने आएगी, 54। अगला देखिए, पीटी कह रहा है कि एक सर्कल की टेंजेंट है, एक हमारे पास सर्कल है और इसके टेंजेंट
पीटी है और इसका सेंटर जो है वो हमें दिया गया है ओ। कह रहा है कि टी जो है वो सर्कल पे एक पॉइंट है। इसका मतलब इस टाइप से हमारे पास है, ये पी है और ये है टी। पीटी की जो लेंथ है वो 12 है। पी से ओ की जो लेंथ है, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक की जो लेंथ है, ये हमें दी गई 30। हमें कह रहा है इसकी रेडियस, ये हमें ओ से टी ये पूछा है। रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री होगा, तो ये ओ पी टी का राइट एंगल ट्राइंगल है। कर्ण 13 है, लंब 12 है, तो आधार कितना होगा 5। ट्रिपलेट पढ़ते हो, पाइथागोरस लगाना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 5। अगला देखिए, ए और बी जो है वो अलग अलग किसी काम को 18 और 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, अलोन। यानी ए अकेला करे तो 18 दिन लगेंगे, बी अकेला करे तो 30 दिन लगेंगे। कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ स्टार्ट किया टुगेदर पे, तो पहले यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम लेते हैं हम। 18 6 गुना 3 है, 30 6 गुना 5 है, तो दोनों में 6 तो आ ही रहा है। 18 में 3 बचा, 30 में 5 बचा, इनको इंटू कर देंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 90। ये हमारे पास आ गया कुल कार्य, टोटल वर्क। टोटल 90 है और ए इस पूरे काम को 18 दिन में करेगा, तो 1 डे यानी एक दिन में कितने यूनिट करेगा 5। बी एक दिन में कितने यूनिट वर्क करेगा 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कह रहा है ए जो है वो कार्य पूरा होने से 16 एंड 2/3 डेज पहले काम छोड़ देगा, कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, काम स्टार्ट कर रहे हैं दोनों बंदे, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास ए और बी दोनों काम को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे काम खत्म होता है, एंड यहाँ पे होता है। इससे इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये 50/3। जैसे ही खत्म होने से पहले 50/3 डेज होंगे, तो यहाँ पे ए इसको छोड़ के चला जाएगा, क्विट कर देगा, तो ये जो बचेगा कौन, बी। तो बी अकेला 50/3 दिन काम करता है। तो एक दिन में ये 3 यूनिट कर रहा है, तो 50/3 में कितना करेगा, ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल। तो इस टाइम में बी ने 50 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लिया, टोटल था 90। तो रिमेनिंग जो वर्क होगा, शेष कार्य, वो हमारे पास 90 में से 50 के 40। ये स्टार्टिंग में किसने किया है, ए और बी दोनों ने। दोनों एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब स्टार्टिंग में साथ साथ इन दोनों ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। यही पूछा है ए ने कितने दिन तक कार्य किया, तो 5 डेज। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, एक सिंपल इंटरेस्ट की सर्टेन रेट पे कोई सम हमारे पास है, वो 2 ईयर में इटसेल्फ का 8/7 हो जाता, स्वयं का यानी प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल 7 है, हो जाता मतलब ये अमाउंट है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना 1। रेट हमें फाइंड आउट करनी है, तो रेट क्या होती है SI, तो वो 1 × 100 अपॉन प्रिंसिपल 7 और इंटू टाइम। ठीक है, तो ये हो गया कितना 50/7, डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 and 1/7, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट भी आप देख सकते हो कि 2 साल में जो ब्याज है वो 1 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, हाफ होगा, तो 1/2 होगा, और कितने पे 7 पे, तो 1/14 कितना होता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है 3 4 5 के रेशो में साइड वाले 3 अपने पास क्यूब हैं, एक की साइड 3 के रेशियो में, एक की 4 और एक की 5। इनको मेल्ट करके एक नया घन बनाया, ये मैंने पहले भी बताया, गोला हो, ठीक है, या इस टाइप से आपके पास क्यूब दे दे, 3 4 5 के रेशियो में है, और इनको मेल्ट करके नया अपन क्यूब बनाएंगे, तो उसका जो रेशियो होगा साइड का, वो इनके साथ होगा 6 का। यदि इनकी साइड मेल्ट जो करें, इनकी 3 4 5 है, तो नया जो घन बनेगा, एक घन जो बनेगा बड़ा, उसकी जो साइड का रेशियो आएगा वो आएगा 6। कह रहे हैं जिसका डायगोनल 18√3 है। क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है √3 इंटू साइड। ठीक है, ये हमें दिया 18√3, तो √3 से √3 हमारा कैंसिल, साइड कितनी आ गई 18, जबकि साइड का रेशियो हमारे पास यहाँ पे कितना 6, तो ये 6 का कितने टाइम है 3 टाइम, तो ये भी 3 टाइम, ये भी 3 टाइम और ये भी 3 टाइम। यही पूछा है कि बाकी जो 3 घन थे उनकी साइड क्या होंगी, तो 9 12 और 15, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बाकी बेसिक से आप जानना चाहो तो 3x 4x 5x साइड मान लीजिए, इनका क्यूब कर देंगे 27x³ और 64x³ और 125x³ इन सबको प्लस करेंगे, बराबर में आ जाएगा बड़े वाले घन की साइड का क्यूब। ठीक है, वहां से सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक सॉलिड कोन है जिसका कर्व सरफेस जो एरिया है वो कह रहा है बेस का जो एरिया उससे डबल है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा πr_l, और बेस का एरिया होता है कोन का πr²। इसका ये वाला डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
अब देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल होगा, आर से हमारा आर भी एक आर कैंसिल होगा, तो एल इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे 12। हमें कह रहा है इसकी जो तिर्यक ऊंचाई जो है स्लंट हाइट वो 6√3 है, तो एल की जगह रख देंगे, ये 2r है यहाँ पे, 12 है इक्वल टू 2r। तो r की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 3√3। हमें पूछा इसकी हाइट। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास एक कोण है, मान लीजिए हमारे पास इसके रेडियस आ गई कितनी, 3√3। स्लंट हाइट है 6√3। क्या 3√3 का डबल ही है, यहाँ पे 90। तो डबल कब होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जब यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का हो, तो 30 के सामने वाली भुजा का ये क्या होता है, डबल। तो 30 के पास वाली भुजा बड़ी बड़ी करने के लिए इसको √3 से गुणा करेंगे, तो √3 गुणा √3 3, और 3 गुणा 3 9, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि एक हमारे पास सम है, धनराशि है, वो 8 वर्ष के लिए, स्टार्टिंग के 8 ईयर के लिए वो 7.25% पे, नेक्स्ट 6 ईयर के लिए 8.5% पे, और लास्ट 4 ईयर के लिए 6.5% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है। तो कह रहे हैं कि ये जो टोटल 18 ईयर है, इसका जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है वो 35,100 रुपीज है। तो मूल राशि प्रिंसिपल पूछा है, मान लीजिए उसका प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपए। ठीक है, एसआई में हम क्या करते हैं, कंबाइंड रेट के लिए टाइम और रेट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, पहले 8 वर्ष, तो 8 को गुना करेंगे 7.25, तो 8 गुना 7 56, 25 गुना 8 200, तो 2 पे पॉइंट है तो 2 जीरो चली जाएंगी, बचेगा कितना 2, तो 56 और 2 58। यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 58 रुपीज। प्लस 6 को इससे इंटू कर देंगे 8.5 से, तो 8 गुना 6 48, 6 गुना 5 30, तो एक पे पॉइंट तो जीरो हटेगा, 3 बचेगा, 48 और 3 51 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। प्लस 6.5 को इंटू करेंगे 4 से, 6 गुना 4 24, 5 गुना 4 20, यानी 2, 24 और 2 26। इसको प्लस करेंगे, टोटल हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा जी, हमारे पास आ गया 109, और प्लस 26 135, और एक्चुअल में किसके बराबर है ये, 35,100 के बराबर, डिवाइड बाई 135 और इंटू कर देंगे 100 से। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें भाग दें तो 3 बार तो भाग जाएगा नहीं, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, तो ये हो जाएगा 270। तो हमारे पास बचेगा कितना, 81, अगला जीरो उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इससे डिवाइड करें तो जीरो है, और यहाँ पे 5 है, तो इवन नंबर पे जीरो आएगा। और 13 है, 13 से देखिए कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, 81 के आसपास पहुंचे, 7 से गुना करते हैं तो वो 91 हो जाता है, 6 से करेंगे तो 78 इसके आसपास आ रहा है, तो 6 × 5 33, और 13 × 6 78 और 3, यानी पूरा पूरा 3 बार, सॉरी 6 बार डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा आ गया 260, और गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26,000। अगला देखिए, ABC जो है वो एक काम को 10 15 और 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 20 दिन में। कह रहा है कि उस काम को एक साथ मिलके टुगेदर विद वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनको मजदूरी जो वेजेज है वो 2600 रुपये मिलते हैं, 2600। तो सी का पार्ट हमें पूछा है। देखिए मजदूरी जो भी बढ़ती है वो बढ़ती है एफिशिएंसी के रेशो में, यानी जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, ये आ जाएगा 16, 10 से 6 बार, 15 से 4 बार, और 20 से 3 बार। ये जो हम एक दिन का काम निकालते हैं ये इनकी एफिशिएंसी होती है। आप चाहो तो जो टाइम है इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए रेशियो में, उसका उल्टा कर देंगे तो एफिशिएंसी, बात वही है, सेम ये रेशियो आना है। तो टोटल है 2600, और एफिशिएंसी का टोटल हमारे पास कितना है, 13। सी का पार्ट पूछा है तो सी का रेशियो कितना है, 3, 3 से गुणा कर देंगे, तो इसका जो रुपए आएंगे वो कितना आएगा, 6, सॉरी 600 रुपये। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि एक विक्रेता जो है सेलर है, वो अपने फल को कॉस्ट प्राइस पे सेल करने का दावा कर रहा है, लेकिन 5 से 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। ये जो है फ्रैक्शन में होता है अपना 1/90 परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 19 को 5 से गुणा करोगे, 95 प्लस 5 100/19, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, ऊपर भी 100 कैंसिल, तो 1/19। ठीक है, प्रॉफिट का ये कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। 19 कॉस्ट होगा तो इसको 1 का प्रॉफिट होगा,
तो 19 कॉस्ट है और 1 का प्रॉफिट होगा, तो सेल कितने में करेगा भाई? सेल करेगा 20 में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो कह रहा है 1 केजी, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम के बजाय वो कितने फल तोलता है, ये हमें पूछा है। देखिए आप बेसिक से जानना चाहते हो फॉर्मूले से, तो जितने की एरर कर रहा है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ ये प्रॉफिट लॉस में, अपॉन ट्रू वैल्यू, वो है 1 केजी माइनस एरर इंटू 100। तो ये इक्वल में इसके आ जाएगा परसेंटेज। इसको सोल्व करेंगे तो भी आ जाएगा, मान लीजिए X% की एरर। तो यहाँ क्या होता है, जब भी वो एरर करता है, कम तोलता है, हमसे जो पैसे लेता है ना, जो हमें सेल कर रहा है, वो पूरी क्वांटिटी 1 किलो बेच रहा है, तो वो 1 किलो के पैसे लेगा, यानी 1000 ग्राम के। ठीक है, तोलता कम है, तो यहाँ पे 1000 ग्राम की बात हो रही है, हमसे 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। इसको 1000 ग्राम में चेंज करना है, तो किससे गुणा कर देंगे? 50 से। या ये 1000 ग्राम है, वो 20 की वैल्यू दी, 19 के निकालने, 50 से गुणा करेंगे, 1 केजी आ गया। इधर आप 50 से गुणा करते हो तो ये आ जाएगा 950, यानी उसकी जो कॉस्ट लग रही है वो 950 ग्राम की लगती है, तो इतना ही वो तोल रहा है। अगला देखिए, ए बी, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात डी है। कह रहा है बी 96 है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, इसमें से ए और सी के जो मान का एक संभावित युग्म होगा, पॉसिबल पेयर हमें पूछा है ए और सी का। यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाले में देखोगे कि यहाँ पे डी नहीं सी है। देखिए आपको पता है कि मिडल जो टर्म है इनका प्रोडक्ट, और एक्सटर्म जो टर्म है बाह्य पद है, इनका गुणनफल बराबर होता है। यह रेशियो है, तो इसको यूं भी ले सकते हो आप, ए अपॉन बी बराबर बी अनुपात सी। बात एक ही है, इनको गुणा करते हैं तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर आ जाता है ए सी। बी की हमें वैल्यू दी गई है कितनी? 96, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 96 इक्वल टू हमारे पास है ए इंटू सी। तो कह रहा है ए और सी की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन की यदि बात करें 24, यदि ये एक 24 होगा ए, तो यहाँ से 96 में से 24 अलग कर लिया, तो बचेगा क्या? 4 इंटू 96। यदि एक हमारे पास 96 है, तो दूसरा क्या यही बचेगा क्या? तो इनको गुणा करें, तो 9 गुना 4 36, 360, और 6 गुना 4 24, तो ये 384 आ रहा है, ये हमारा नहीं हो सकता। सेकंड चेक करें 32, तो 96 में से 32 को अलग कर लेंगे, तो बचेगा कितना? 3 और एक 96। यदि ए हमारा 32 होगा, तो सी हमारा ये बचेगा। तो इनको गुणा करें तो 9 गुना 3 27, यानी 270, और 6 गुना 3 18, 288। तो ये वाला हमारा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, सिंप्लीफाई इसको करना है। देखिए सबसे पहले ये डिवाइड करेंगे यहाँ पे इंटू से पहले, तो 7.5 इंटू 17.2 डिवाइड बाई 8.6, प्लस हमारे पास है 59.5, और यहाँ पे ऑफ है, ऑफ का मतलब इंटू करना है। तो पहले हम इन दोनों को इंटू करेंगे, 1/17, फिर माइनस 7/2, और ऑफ का मतलब इंटू, तो इंटू ही कर देता हूँ, 7 इंटू 5 35 अपॉन, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, और ये 86 का देखिए यहाँ पे डबल आपको दिया है। 7.5 इंटू 2 करेंगे तो ये होगा 15, प्लस यहाँ पे देखिए 17 का भाग दे तो 3 बार 51, बचेंगे 8, यानी 8.5, पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो 85, कितने बार? 5 बार, तो 3.5, माइनस 35 में 2 का भाग देंगे तो 17.5, ये हमारे 18.5 है, इसमें से 17.5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 15 यहाँ पे मैन है, पर्सन है, जिनका एवरेज वेट 1.2 केजी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कब? जब एक जो मैन है उसका भार जो 51 केजी है, इसको एक न्यू पर्सन से रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। रिप्लेस वाला केस एवरेज में पढ़ाया था। रिप्लेस में टोटल नंबर जो होगा पर्सन का, वो आपका ग्रुप में चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक जा रहा है तो उसके बदले एक आ रहा है, तो टोटल नंबर फिक्स रहता है। तो नए व्यक्ति का हमें भार पूछा है। देखिए जाने जो व्यक्ति जो गया है उसका वेट कितना है? 51। अब जो नया आएगा, ज्यादा बाहर का आएगा तो एवरेज वेट बढ़ेगा, कम का आएगा तो एवरेज वेट कम होगा। सभी का बढ़ रहा है, इसका मतलब आने वाले का वेट 51 से ज्यादा होगा। कितने मेंबर हैं? 15। तो 15 का एवरेज बढ़ गया 1.2 केजी, तो इंटू करेंगे टोटल आ जाएगा, तो 51 प्लस इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 18, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, अगला देखिए,
यहाँ पे देखिए 5y+5/y=11 हमें पूछा इसका स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये 1/y का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोनों में इस 5 को अपन बाहर ले लेंगे, और 5 इधर इंटू में है तो यहाँ कहाँ आएगा, अपॉन में। तो y प्लस 1/y की वैल्यू हमारे पास आ गई 11/5। इसका स्क्वायर करेंगे तो y² प्लस 1/y² प्लस 2ab, तो y से y कैंसिल होगा, बचेगा कितना, 2 इक्वल टू 121/25। अब ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। एलसीएम आ जाएगा हमारा 25, 121 और माइनस 50। तो 121 में से 50 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 21 तो ये हमारे माइनस हो गए, और 29 और कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 71 डिवाइड बाई 25। डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 टाइम 50, बचेंगे कितने, 21। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है 2tan/1 + tan² है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, और आपको फॉर्मूला याद है तो ये पता होगा कि ये होता है sin 2a का। वैसे sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस है। ठीक है, और इस टर्म में कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे हमें कॉस को कैंसिल करना है, तो इसमें क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए से इंटू कर देंगे, और cos स्क्वायर ए का डिवाइड करेंगे, ताकि ए cos तो इससे कैंसिल होगा, और साइन अपॉन cos क्या होगा, टेन। तो ये ऊपर तो बनेगा 2 tan ए, और cos स्क्वायर ए सेक का उल्टा होता है, तो अपॉन आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + tan² ए। तो ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, 5 7 11 ये डायमेंशन दिया हमें, तो कह रहे क्यूबॉइड है, उसका टोटल सरफेस एरिया तो ये होता है 2 × L × B प्लस B × H और प्लस H × L। बस आपको फॉर्मूले में रखना है, तो 2 इन दोनों को इंटू करेंगे 35, प्लस 7 × 11 करेंगे 77, और प्लस 5 × 11 करेंगे 55। इन सबको हम जोड़ लेते हैं, 2 × 35 और 55, ये हो गया 90, और 77 ये हो जाएगा 167। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 334। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि ए शॉपकीपर ऑफर 3 स्कीम एज गिवन बिलो टू सेल ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफर द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें, वो हमें बताना है। तो ए है बाई 6 गेट 4 फ्री, तो फ्री कितना मिल रहा है, 4। ध्यान रखना, टोटल नीचे आपको लेना होता है, जितने भी हैं, चाहे वो फ्री में मिल रहे हो चाहे वो परचेज कर रहा है, सभी को एक साथ लेना है। तो 6 और 4 10। तो ये आपको पता है 1/10 कितना होता है, 10%। तो ये 1/10 का 4 गुना ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 40% ए स्कीम में। बाई 5 गेट 5, तो इसको 5 तो फ्री मिले हैं, लेकिन टोटल कितने, 5 और 5 10। 1/10 कितना होता है, 10%, और ये इसका 5 टाइम है, तो बी में हमारा आ जाता है 50%। सी की बात करें तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 18 और 24, तो इन दोनों को ऐड करके और इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको 100 से डिवाइड करके माइनस करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। तो इन दोनों का आप सम जब लेते हो तो वही देखिए अपना 50 से कम आ रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो हमारा आएगा ओनली बी, सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी में मिल रहा है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए डीआई का हमें दिया गया है ए बी सी डी, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, और इधर नंबर ऑफ पीपल दिया है हमें। ये पहले वाले जो ग्राफ है बार, वो हमारे को दिया है मेल का, और सेकंड वाला फीमेल का। हमें कह रहा है कि सभी संगठन जो है, टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें महिलाओं की औसत संख्या, सभी संगठन की बात कर रहा है। तो फीमेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक चीज और आप देख सकते हो कि सभी में जो नंबर ऑफ पर्सन है, सभी में 2 जीरो आ रही है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्चुअल नंबर तो लेना ही नहीं है, तो क्या इन 2 जीरो को हम हटा ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे होगी 30, यहाँ पे होगी 35, यहाँ होगी 40, यहाँ होगी 15, और यहाँ पे होगी अपनी कितनी, 35 और 40 के बीच का 37.5। इनको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। तो ऐड करते हैं, ये हो गया 65 प्लस 40 105 प्लस 15 120 और प्लस 37.5, तो ये हमारा आ गया 157.5। ठीक है, और इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाएगा 31.5। तो कह रहा है कि इनका एवरेज ऑर्गेनाइजेशन डी में जो मेल है उनकी संख्या से कितना अधिक है। तो डी में मेल देखिए ये हमारे पास है कितने, 22.5।
तो ये 22.5 से कितना मोर देन है वो हमें निकालना है। तो देखिए 22.5 से कितना ज्यादा है, 9। किससे, 22.5 से परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे एक जीरो, 25 से 9 टाइम और 25 से 40, 9 से 9 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 40%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुल पुरुषों की संख्या ए और बी में, तो मेल यहाँ पे है 35 और मेल यहाँ पे है 45, तो दोनों में हो गया कितना, 8। सी डी और ई में ऑर्गेनाइजेशन में टोटल जो मेल है उनकी संख्या का कितना प्रतिशत। तो सी डी ई में देखते हैं, यहाँ पे देखिए कितना अपने पास है, 47.5, ये 22.5 और ये है 32.5, इनको जोड़ लेंगे, ठीक है, 47.5 और 22.5, तो ये देखिए हमारा कितना हो जाता है, 70 और प्लस 32.5, तो ये हो गया 102। तो इससे कितना ज्यादा है परसेंटेज में हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा इसका कितना प्रतिशत है ये निकालना है। 80 जो है वो 102.5 का कितना परसेंट है ये हमें फाइंड आउट करना। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। 25 से सिंप्लीफाई करेंगे 41 और ये 40। इसके बाद देखिए ऊपर तो आ गया 3200, अपॉन में आ गया 41, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 8 यदि अपन लेते हैं तो 8 से इंटू करेंगे तो ये आता है 3 to 8, तो 8 टाइम तो होगा नहीं, तो कितने टाइम होगा, 7 टाइम, ठीक है। तो 7 गुना 40, 280 और 7, 287, 300 से कितना कम है, 13, और ये 300 से कितना ज्यादा है, 20, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 33। अगला जीरो उतार लेंगे। अब देखिए अपन भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी अपन ने देखा था कि 8 से गुना करें, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आता है, 328, यानी कितनी बार और भाग जाएगा, 8 बार, तो 78, तो ये वाला हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि संगठन ए बी सी की महिलाओं की औसत संख्या और सी डी ई के पुरुषों की औसत संख्या से रेशियो। तो ए बी सी में जो वुमेन है उनकी बात करें, तो यहाँ पे देखिए 30 था, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे कितना है, 40 है। तो इनका हम क्या करेंगे, एवरेज निकालना है। तो दोनों का एवरेज निकालना है, दोनों में तीन तीन सेगमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिए तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो रेशियो लेंगे तो 3 से 3 ऑलरेडी आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इनको प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 105:2। अब मेल की यदि हम बात करें, एक तो हमें लेना है सी से स्टार्ट करना है, तो ये हमारा है 47.5, ये हमारा है 22.5 और ये हमारा है 32.5, इन सबको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनको प्लस किया 70 और इसको प्लस किया तो 102.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो आएगा 10, तो वो जीरो यहाँ पे लगा दो, बात एक ही है। 25 से 42 और 25 से 41, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आंसर आ जाए। अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए, ठीक है। बाकी 23 वाले जो 39 पेपर सेट है आपके, वो आज से स्टार्ट हो गए सुबह 10 बजे, डेली उसकी एक जो शिफ्ट का है वो मैं अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।